ओशियन करेंट आर लार्ज स्ट्रीम ऑफ ओशियन वाटर डाइट फ्रॉम लो लेटीट्यूड टू ट्रॉपिकल रीजन। क्या होता है लो लेटीट्यूड से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ ये बढ़ता है। द वार्म वाटर इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। वार्म वाटर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, वेदर पैटर्न को, मैराइन इकोसिस्टम को, ह्यूमन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। दिस करेंट आर इंटीग्रल कंपोनेंट, ये हमारे अर्थ के ओशियनिक सर्कुलेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल प्रोडक्ट था। रोटेशन ऑफ अर्थ कॉल जो रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है कोरिलेस फोर्स से भी ये इफेक्ट होता है। वार्म करंट जनरली ओरिजिनेट, वार्म करंट हमेशा ओरिजिनेटर इक्वेटर से ओरिजिनेट होता है व्हेन सोलर रेडिएशन से जब वो गर्म हो जाता है। एज अ वार्म वाटर एक्सपेंड, जब भी गर्म होगा वार्म वाटर एक्सपेंड होगा और इट बिकेम लिस्टेड, तो घनत्व कम होगा क्योंकि गर्मी के कारण उसके एटम टूटेंगे, बिगिन टू मूव टू और इसी कारण वो मूव करेगा पोल की तरफ। दिस करंट आर फ्लो अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, ये फ्लो यही करंट ईस्टर्न कोस्ट की ओर फंडा कौन करेगा, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट होगा और यही गीजर बन सकता है क्योंकि गर्म होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन वाल करंट को ही गल्फ स्ट्रीम करते हुए ओरिजिनेटेड गल्फ ऑफ मैक्सिको से जो फ्लोट होगा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अटलांटिक। द करंट प्ले क्रूशियल रोल, ये करंट क्रूशियल रोल होता है यूरोप वार्मर के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट वार्म करंट और कुर्सिको करंट, कुर्सिको करंट को बारे में जानेंगे जिससे ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है। व्हेन व्हिच फ्लो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान, विच कुर्सिको फ्लो जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान की ओर बढ़ता है। इट इज सिमिलर टू गल्फ स्ट्रीम, सिमिलर होता है गल्फ स्ट्रीम को। सिमिलरली ब्राजील कंट्रोल फ्लो साउथ वार्ड, ब्राजील जो होता है साउथ वार्ड की तरफ वार्म करंट है प्रोफाउंड इंपैक्ट इन क्लाइमेट। वार्म करंट के पास प्रोफाउंड इंपैक्ट है क्लाइमेट के रेंज और टेम्परेचर, ये रेंज करता है टेम्परेचर कोस्टल रीजन को और बहुत ही ज़्यादा। जब भी वार क्लेम आता है आपकी कोस्टल एरिया में रीजन टेम्परेचर करता है, जहाँ पे ठंडा एरिया है उसको बहुत ज़्यादा थोड़े से वार्मर मिल जाता है। विदाउट गल्फ स्ट्रीम वेस्टर्न यूरोप, बिना वार्म कंटेंट के गल्फ स्ट्रीम वेस्टर्न यूरोप बहुत ठंडा फील करती है मच कंपेयर टू कनाडा, जो कंपेयर होता है कनाडा से। वार्म करंट इंक्रीज ह्यूमिडिटी, वार्म करंट से ह्यूमिडिटी इनहांस होता है इवोपोरेशन इन टर्म्स ऑफ मेराइन इकोसिस्टम। हम मेराइन इकोसिस्टम सिस्टम की बात करते हैं। वार्म करंट आर टाइपिकली रिच वो बहुत जितना न्यूट्रिएंट्स के इतना रिच नहीं होता है ताकि उसमें बहुत कम मछली होता है, जीव जंतु होता है कंपेयर टू पोल। देश जगह वार्म करंट टू स्टेरिफाई वार्म करंट वस्टियर एज एरिया इन्फ्लुएंस बाय वार्म करंट है में लोअर प्राइमरी प्रोडक्ट। जो भी एरिया वार्म करंट से होता है वो लोअर प्रोडक्टिविटी होता है। दे सपोर्ट डाइवर्ट रेंज ऑफ मेराइन स्पीसीज वार्म टाइम, तो इसीलिए बहुत मेराइन स्पीसीज का अडॉप्ट होना बहुत ही ज़्यादा खत्म नहीं हो जाता होता। वार्म करंट आल्सो प्लेस सिग्निफिकेंट नेविगेशन के लिए सेलर यूज दिस करंट टू रिड्यूस ट्रैवल टू कंजर्विंग एनर्जी और कंजर्व करता है। इवन टुडे शिपिंग आर द टेक एट फेवरेबल, शिपिंग को भी बहुत ही ज़्यादा मजा आता है वार्म करंट। द गल्फ स्ट्रीम हेल्पिंग ट्रैवल नॉर्थ अमेरिका टू इनको स्पीड गल्फ आने से नॉर्थ अमेरिका से यूरोप जाने में आपकी स्पीड को कम होगा, स्पीड कम लगेगा क्योंकि रिड्यूसिंग ऑफ फ्यूल। अनदर इंपॉर्टेंट इज वार्म करंट इन्फ्लुएंस वेदर सिस्टम एक्सट्रीम इवेंट वेदर सिस्टम दे कैन इंटेंसिफाई ट्रॉपिकल साइक्लोन को प्रोवाइडिंग वार्म फॉर वार्म सोर्स व्हिच एक्ट एज रिन्यूएबल सोर्स। वार्म करंट एक तरीके का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रीजन ऑफ वार्म करंट प्रोन, जो रीजन होगा वार्म करंट का हरिकेन्स का टाइफोन्स का वार्म वाटर ऑफ अटलांटिक ओशन, जो वार्म वाटर होगा अटलांटिक ओशन का वो गल्फ स्ट्रीम से भी इफेक्ट वार्म वाटर। वार्म करंट आल्सो इंटरेक्ट कोल्ड करंट, वार्म करंट कोल्ड करंट से इंटरेक्ट होगा फॉग रिच फिशिंग ग्राउंड बनेगा। व्हेन वार्म करंट मीट कोल्ड करंट, जब भी वार्म करंट ठंडे वाली जलधारा से मिलेगा टेम्परेचर डिफरेंस से कंडेंसन होगा और डेंस फॉग बनेगा। जब वार्म और कोल्ड करंट मिलेगा टेम्परेचर गिरने से एक डेंस फॉग बने। सच रीजन आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर होता है। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मीटिंग ऑफ गल्फ स्ट्रीम विथ लेब्राडोर